हमारे साथ इस समय हैं सिद्धार्थ प्रसाद जी। सिद्धार्थ जी को आज ही तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। मैं न्यूज़ फॉर एशिया में सिद्धार्थ जी का स्वागत करते हुए उन्हें प्रदेश सचिव नियुक्त होने पर बधाई देता हूं और इनसे आज हम बंगाल की राजनीति पर, उत्तर बंगाल की राजनीति पर बात करेंगे। सिद्धार्थ जी, न्यूज़ फॉर एशिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, आपका भी। सिद्धार्थ जी, आपको प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है और चुनाव 2 महीने बाद बंगाल में विधानसभा के चुनाव है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए बंगाल में हिंदी प्रकोष्ठ को अचानक सक्रिय कर दिया गया है और अभी तक जो प्रदेश की कमेटी नहीं बनी थी वह प्रदेश की कमेटी भी बन रही है। जहां जिलों में अध्यक्ष नहीं थे, अब वहां अध्यक्ष भी नियुक्त किए जा रहे हैं। तो कितना प्रभावी होगा चुनाव के ठीक पहले इस संगठन को सक्रिय करना? सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश की मुख्यमंत्री और हमारी लड़ाकू नेत्री दीदी सुश्री ममता बनर्जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं प्रदेश हिंदी प्रकोष्ठ सेल के सचिव के रूप में काम और अच्छे और प्रखर रूप से कर सकूँगा। इसके लिए दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद और सत नमन। जहाँ तक रही आपके प्रश्न का जवाब कि हिंदी प्रकोष्ठ का गठन जो है या विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की नियुक्ति या राज्य स्तरीय नियुक्ति, ये मैं मानता हूँ कि ठीक है, राज्य स्तरीय नियुक्ति जो है अभी हाल फिलहाल हम लोग की कमेटी बनी, लेकिन हिंदी प्रकोष्ठ ऐसा नहीं है कि ये चंद दिनों में ही ये अपने पूर्ण स्वरूप में आया है। ये बहुत पहले से ही ये पर्दे के पीछे से हिंदी भाषियों के लिए माननीय हमारे राज्य के सभापति विवेक जी के नेतृत्व में जो है काफ़ी दिनों से हिंदी भाषियों के सुख दुख, काफ़ी हिंदी भाषियों का डिमांड को लेकर काम चल रहा था, जिसमें आपको मैं 1-2 काम ज़रूर गिनाना चाहूँगा। माननीय दीदी ने हम लोगों का डिमांड था कि भाई छठ की छुट्टी जो है हमारे सरकार जो है माननीय दीदी ने छठ की छुट्टी भी घोषणा की। काफ़ी सारे हिंदी स्कूल्स भी हुए, महाविश्वविद्यालय की भी स्थापना दीदी के माध्यम से हुआ। तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये जो है आपको जो है रातों रात जो है हिंदी प्रकोष्ठ की गठन हुई और हिंदी प्रकोष्ठ जो है रातों रात जो है अचानक जो है चुनाव के मद्देनज़र जो है आपको इस रूप में आया है। क्योंकि ये किसी भी प्रक्रिया का किसी भी चीज़ को करने के लिए ऐसा नहीं है कि ये चंद रातों रात ही हम लोगों ने जो है इस तरह का सांगठनिक विस्तार किया है। ये पहले से ही इसमें काम चल रहा था, चाहे हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हो, छठ पूजा की छुट्टी की मांग हो, जिसका जो है दीदी ने जो है उसको किया। और मैं आपको ये बता के बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में बंगाल ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ छठ पूजा की 2 दिनों की छुट्टी जो है माननीय हमारी नेत्री दीदी ममता बनर्जी के माध्यम से हुआ और ये धरातल पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। नहीं, लेकिन बिहार में और झारखंड में भी पहले से 2 दिन की छुट्टी है कहते हैं। मूलतः जो है ये छठ पूजा जो है हमारे बिहारी भाइयों और यूपी बिहार और झारखंड के लोगों में ही ज़्यादा करते थे, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो बंगाल जो है हमारा सिलीगुड़ी जो है या बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बिहार झारखंड के बाद सबसे बड़ा अगर बृहद रूप में अगर करते हैं तो यहाँ हिंदी भाषी, चाहे वो बिहारी हो, चाहे मारवाड़ी समुदाय से हो या पंजाबी समुदाय से हो, सारे लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और छठ पूजा को यहाँ करते हैं। जो डिमांड है हम लोगों का था कि छुट्टी किया जाए, तो दीदी ने किया। ये हिंदी भाषियों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। हिंदी भाषी हिंदी प्रकोष्ठ अपने सम्मेलनों में, बैठकों में यह कह रहा है कि हम 12% हैं और विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का साथ देंगे। और बड़ा सवाल यह है कि अलग अलग जाति, जब राजनीतिक दल प्रत्याशी बनाते हैं तो वो जाति और धर्म भी देखते हैं विधानसभा क्षेत्र में कि इस क्षेत्र में इस जाति की बाहुलता है, इस धर्म की बाहुलता है, और उसी के हिसाब से सभी राजनीतिक दल, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की बात नहीं है, हर राजनीतिक उसी हिसाब से प्रत्याशी तय करता है। क्या हिंदी भाषी यह मांग करेंगे कि हमारी बाहुलता जहाँ ज़्यादा है, हम जिस क्षेत्र में ज़्यादा हैं वहाँ किसी हिंदी भाषी को ही तृणमूल कांग्रेस भी टिकट दे? देखिए, इस संबंध में तो मैं अभी बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये हमारे पार्टी के आला कमान दीदी सुश्री ममता बनर्जी, हमारे राज्य के अध्यक्ष
श्री विवेक गुप्ता जी और हमारे नेशनल चेयरमैन दिनेश त्रिवेदी जी के नेतृत्व में हम लोग इस बात को रखेंगे। और आला कमान भी जो इस तरह की अगर मांग है इस तरह की है, जहां हिंदी भाषी बहुलक क्षेत्र है या वो हिंदी भाषी वहां पे उस विधानसभा क्षेत्र में आपको असर रखते हैं, तो इस तरह का वो आला कमान के ऊपर ही है। दीदी ममता बनर्जी ही अरे बैठते हैं थोड़ा, बैठते भी हैं, है ना। एक बात ये बताइए कि मतलब आप कहना कि आप ये मांग रखेंगे कि कुछ हिंदी भाषियों को टिकट दिया जाए, या आप लोगों नेतृत्व के सामने ही मांग रखेंगे, जैसा कि आपने कहा अभी कहते हैं? मांग इसको नहीं कहूँगा एक्चुअली, हम लोग प्रस्ताव रखेंगे कि जहाँ हिंदी भाषी बहुलक क्षेत्र है और वहाँ हिंदी भाषियों का पकड़ अच्छी है और हिंदी भाषी वहाँ से मतलब देना चाहिए, तो हम लोग एक प्रस्ताव जो है अपने आला कमान, आला अधिकारी और राज्य स्तरीय कमान, हमारे उत्तर बंगाल के कोऑर्डिनेटर श्री संजय शर्मा जी के समक्ष मैं भी अपना ये अभी उनको जनरल सेक्रेटरी पूरे राज्य का बनाया गया है, उनके माध्यम से हम लोग ये बात वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से पांव पसारी है पिछले कुछ दिनों में, और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट टीएमसी से मात्र 3% कम था। तो और बीजेपी का दावा है कि इस बार वह 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, दावे तो बीजेपी का चाहे अन्य दलों का दावा जो है ये पूरी ही इस विधानसभा के चुनाव के बाद खोखला साबित हो ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इन दावों को जो है मैं सरासर नकारता हूँ, क्योंकि इन दावों का धरातल से कोई रिश्ता नहीं है। ये लोग परजाई पक्षियों की तरह हैं, जो सीजनल पक्षी जिसको हम लोग बोलते हैं, सीजनल, जो सीजन में जो है, चाहे दिल्ली से इतने बड़े बड़े नेता या फिर ये रथ यात्रा निकालने की जो कोशिश हो रही है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो कोशिश बीजेपी जो कर रही है यहाँ, मतलब भाजपा जो रथ यात्रा निकाल रही है ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा ये रथ यात्रा, देखिए बेसिकली हम लोग तो हिंदू हैं, हिंदू होने के नाते मैं रथ यात्रा के अगेंस्ट में नहीं हूँ या ना ही मैं रथ यात्रा का विरोध करता हूँ, लेकिन ये रथ यात्रा के पीछे जो छुपी हुई जो धारणा है, मनसा है, राजनीतिक मनसा मैं कहूँगा, राजनीतिक मनसा है, जो कि बंगाल का जो शांतिपूर्ण सौहार्द है, जो सर्वधर्म समभाव, जो दीदी का जो मूल मंत्र है, जो बंगाल में सभी धर्म सभी जाति के लोग शांति से आज पिछले विगत 10 वर्षों से जो शांतिपूर्ण भाव से हम लोग जो है एक भाईचारे के साथ हम लोग यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको जो है नष्ट करने का ये चुनावी रणनीति हो सकता है, मेरा मानना है। तो विधानसभा चुनाव में आपका मानना है कि तृणमूल कांग्रेस बहुमत से सत्ता में आएगी, कहते हैं? जी बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, न्यूज़ फॉर एशिया से बात करने के लिए। और आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है और दायित्व पूरे ईमानदारी से करेंगे, और समय समय पे हमें भी पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड ही बताते रहेंगे।